डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। आज हम पार्ट 7 हमारा जो लेसन नंबर 3 चल रहा था, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। इस चैप्टर में हमने 6 कीटों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज का अगला जो कीट है वह 7 नंबर का कीट है दीमक, टर्माइट। सबसे पहले दीमक के वैज्ञानिक नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडेंटोटर्मिस। दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडेंटोटर्मिस ओबेसस होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीमक का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। दीमक, इसे टर्माइट कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम ओडेंटोटर्मिस ओबेसस होता है। आगे इसके गण और कुल की बात करते हैं। दीमक का गण आइसोपटेरा होता है। दीमक का गण आइसोपटेरा होता है। कुल टर्माइटिडी। एक बार पुनः, दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडेंटोटर्मिस ओबेसस होता है, इसका गण आइसोपटेरा होता है और इसका कुल टर्माइटिडी होता है। आगे बात करते हैं दीमक को व्हाइट आंट, सफेद चींटी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस कीट को व्हाइट आंट के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा दीमक को। आगे हम दीमक के जो करैक्टर हैं, जो लक्षण हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दीमक एक सामाजिक कीट है। दीमक एक सामाजिक कीट है। जैसे मैं पिछले टर्म में बताया कि मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, वैसे ही दीमक भी एक सामाजिक कीट है। दीमक टर्मेटेरिया, दीमक टर्मेटेरिया में रहता है। ये टर्मेटेरिया क्या होता है? जो दीमक का जो घर है वह टर्मेटेरिया कहलाता है। दीमक का घर टर्मेटेरिया कहलाता है। ये आपका जेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीमक का घर क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है टर्मेटेरिया। आगे हम बात कर लेते हैं यहीं पर, जो भी इंपॉर्टेंट है कि इस टर्मेटेरिया का निर्माण कौन करता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं बात कि जो दीमक की एक विशेषता है, शारीरिक बनावट एवं कार्य निष्पादन, यानी शरीर की बनावट कैसे है, कौन सा इसका जो प्रभेद है वह क्या कार्य करता है। इस दृष्टि से दीमक की जो जातियां हैं उसको, दीमक की जातियों को श्रमिक, सैनिक, राजा व रानी में बांटा जा सकता है।
दीमक की जातियों को श्रमिक, सैनिक, राजा व रानी में बांटा जा सकता है। जो श्रम विभाजन का एक आदर्श उदाहरण है। तो यहां भी प्रश्न बनता है कि किस कीट में श्रम विभाजन का आदर्श उदाहरण पाया जाता है, तब इसका उत्तर हो जाएगा दीमक। हम चर्चा कर रहे थे कि टर्मेटेरिया क्या है, तो दीमक का घर टर्मेटेरिया कहलाता है। फिर हम आगे चले गए कि जो दीमक है उसका घर टर्मेटेरिया है, तो इस टर्मेटेरिया में निवास कौन कौन करते हैं? श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी निवास करते हैं। अब बात आती है कि इस टर्मेटेरिया का निर्माण कौन करता है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टर्मेटेरिया का निर्माण श्रमिक के द्वारा किया जाता है। याद रखिए, टर्मेटेरिया दीमक का घर होता है और इस टर्मेटेरिया का निर्माण श्रमिक दीमक के द्वारा होता है। दीमक के टर्मेटेरिया में श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी होते हैं। दीमक में श्रम विभाजन पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि श्रमिक, सैनिक और राजा व रानी, ये चार प्रभेद हैं। इनमें सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो रानी दीमक इन चारों में धर के श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी, ये चार जो प्रभेद हैं, इनमें सबसे बड़े आकार का जो प्रभेद होता है वह रानी दीमक होता है। रानी दीमक होता है। आगे बात करते हैं, रानी दीमक अंडे देती है। एक रानी जो दीमक होती है वह 1 सेकंड में 1 अंडा देती है। 1 सेकंड में 1 अंडा देती है। लेकिन रानी दीमक की कुछ जो प्रजातियां हैं वे एक दिन में 70 से 80 हजार अंडे दे सकती हैं। अतः रानी दीमक को अंडे देने वाली मशीन कहा जा सकता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि और जेड दोनों की दृष्टि से, कि किस कीट को अंडे देने वाली मशीन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दीमक। यह प्रश्न यूं आए कि अंडे देने वाली मशीन का वैज्ञानिक नाम बताइए, तब इसका राइट आंसर जाएगा ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। याद रखिए, एक रानी दीमक 1 सेकंड में 1 अंडा देती है, लेकिन रानी दीमक की कुछ जो प्रजातियां हैं वे एक दिन में लगभग 70 से 80 हजार अंडे दे सकती हैं। इसी वजह से दीमक को या रानी दीमक को अंडे देने वाली मशीन भी कहा जा सकता है। आगे इसके जीवन चक्र की बात करते हैं। लाइफ साइकिल, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात हो जीवन चक्र। रानी दीमक का जो जीवन चक्र है उसमें बात करते हैं, जो रानी दीमक अंडे देती है उनकी। तो दीमक के जो अंडे हैं वे गुर्दाकार, किडनी शेप्ड, हमारा जो गुर्दा होता है, जो वृक्क होता है, उस शेप के रानी दीमक के अंडे होते हैं। अगर इन अंडों के रंग की बात करते हैं तो ये हल्के पीले रंग के होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। एक वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी पाई जाती है।
नॉर्मल से इसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसके लिए एक बात बताऊँगा आपको कि खेत में कभी भी हरी खाद व कच्ची खाद नहीं डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो दीमक है वो हरी खाद और जो कच्ची खाद है उसकी तरफ आकर्षित होती है, इसलिए कभी भी खेत में कच्ची खाद नहीं डालनी चाहिए। अब जो दीमक है ये हानि कहाँ पहुँचाता है? खेत में हानि पहुँचाता है या घर में हानि पहुँचाता है या दोनों जगह पहुँचाता है? तो दीमक एक ऐसा कीट है जो हमारे खेतों में भी नुकसान पहुँचाता है और हमारे घरों में भी नुकसान पहुँचाता है। थैंक यू।